पीसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग जूनियर सेक्शन में जो क्लास पढ़े थे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज उससे रिलेटेड टेस्ट यहाँ पे लेना है और इसमें बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और आपको बोर्ड पे दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आपको आके बताना है। ठीक है, आपके टॉपिक्स हैं आज प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, क्यूब, क्यूबॉइड। यही सब टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो अभी सबसे पहले जो है कौन आना चाहते हैं? सार्थक। आइए, कौन कौन टॉपिक बताना है? लाइन, सेगमेंट और लाइन। हाँ, इसको पकड़े रहो नजदीक करके एकदम, इधर से रहो और उधर से ले पाओ। जब भी बोलना उसमें ऊंचा बोलना। लाइन सेगमेंट के दोनों साइड ही एंड पॉइंट होते हैं, उसको हम ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही सही हैं और इस हाँ इस और इसके और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं और इसका सिंबल ये है। और लाइन लाइन के दोनों ही साइड एंडलेस होते हैं और इसको हम ए बी लिख सकते हैं और बी ए अगर हम इसको लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके दोनों ही साइड एंडलेस होते हैं और ए के पास ए भी है बी भी है, इसका सिंबल ये। चलो ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ ये बताया गया कि ये जो है लाइन को मतलब कि ए बी और बी ए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइन को ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ जो है आपका ये इंडलेस है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोनों सही होगा। चलिए, इसके बाद का जो टॉपिक है वो बताने कौन आएंगे? चलिए, आप सबसे पहले आएंगे किट्टू। आ जाओ बालक, कौन सा टॉपिक बताएगा? कौन सा टॉपिक बताना है? रे। इसको एकदम नजदीक पकड़े लो, जितना नजदीक रखेगा उतना अच्छा। साइड में इधर है। ये रे का पिक्चर है और इस लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते और एग्जाम्पल में चलिए ठीक है, यानी रे को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, एक पॉइंट इन्होंने बताया कि रे को हम मेजर नहीं कर सकते। चलिए, इसके बाद जो है, इसके बाद और कौन आना चाहेंगे? आर्यन कुमार, पहुंचिए। कौन सा टॉपिक बताना है? क्यूब और लाइन। तो चलिए, आर्यन अभी बताएंगे क्यूब और लाइन के बारे में। इसको पूरे नजदीक रखो एकदम। ये क्यूब है और इसके पास एज 12 होता है और साइड 6 और कॉर्नर 8 और इसके और ये दिखने में क्यूब की तरह होता है। हाँ, अब बताओ, इधर देख के बताओ क्या सब बताना है। सामने घूमो। लाइन। क्यूब के बारे में क्या सब बताया हो? इसके पास एज 12 है और साइड 6 है और कॉर्नर 8 है। साइड 6 है, इसमें क्या बताएंगे? एज जो है 12 है। हाँ। और साइड एज ही साइड हो जाता है, एज और साइड एक ही चीज होता है। फेस जो है वो 6 है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फेस कितने हैं? 6। और इसके फेस किसके जैसे होते हैं? क्यूब के फेस स्क्वायर के जैसे हो। दूसरा टॉपिक क्या बताना है? लाइन। उस बोर्ड पे बता सकते हो।
ये लाइन का सिंबल है और इसको हम ए बी और बी ए लिख सकते हैं। इसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूसली जाता रहता है। चलिए बहुत अच्छे। अब जो है इन्होंने ये बताया कि जो क्यूब है, क्यूब में एज 12 है, एज कोई साइड भी यहाँ पे लेते हैं, फेस 6 हो गए और कॉर्नर आपके 8 हो गए। चलो आर्यन एक बार वापस यहाँ आओ। मान लो ये क्यूब है, इसके 8 कॉर्नर्स को कैसे दिखाओगे? कहाँ कहाँ कॉर्नर है इसमें? उधर उधर उधर। हाँ, 2 हम्म 3 4 हम्म 5 6 7। बहुत अच्छे, 8 कॉर्नर है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है, आइए कुमार प्रणव, कौन कौन टॉपिक बताना है? रे और लाइन सेगमेंट। चलिए ठीक है, इसको एकदम नजदीक रखना है। ये रे का सिंबल है। ये रे का सिंबल है और ये रे का सिंबल है और ये एम एन सही हो गया और एन एम गलत हो गया क्योंकि एम के पास इन पॉइंट है और एन के पास नहीं है। अब यहाँ क्रॉस लगा दो। हाँ, उसके बाद लाइन सेगमेंट। यहाँ लाइन सेगमेंट। आचार्य जी कुछ जूनियर बच्चा से इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हैं। रेखा आपको एग्जांपल दे सकते हैं? सानी तुम बता। राइट आंसर। चलिए आगे साइड हो गया। लाइन सेगमेंट का ये सिंबल है एम और एन और यदि एम एन लिखे तो ये भी सही है और एन एम लिखे तो ये भी सही है क्योंकि इस दोनों के पास इन पॉइंट होता है। कैमरा वहां देख के बोलना है। चलिए, यानी एक चीज और कंफर्म हो गया कि लाइन सेगमेंट जो होते हैं उसके पास दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, तो लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रजनीश कुमार, कौन सा टॉपिक बताइएगा? पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। अरे वाह, रजनीश 4 टॉपिक बताएंगे। पॉइंट का सिंबल पॉइंट का सिंबल ये होता है और इसके पास ना ही हाइट होता है और ना ही लेंथ और ना ही ब्रेथ होता है, फिर भी ये जगह को एग्जिस्ट करता है। चलिए बहुत अच्छे, रहने दीजिए, साइड में बना दीजिए। लाइन एंडलेस होता है और अगर हम इसको एम और इसको एन लिखे और यहाँ पर एम एन दे तो ये भी सही हो जाएगा और एन एम दे तो ये भी सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। और रे का सिंबल ये होता है और इसका नाम अगर हम एम और एन दे और अगर हम इसको एम एन लिखे तो ये सही हो जाएगा और अगर हम एन एम लिखे तो ये गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा। और फिर बताना है लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट को लाइन लाइन सेगमेंट का सिंबल ये होता है और इसको हम मेजर कर सकते हैं। और अगर हम इसका नाम P और Q रखे और P Q लिखे तो ये भी सही हो जाएगा और Q P लिखे तो ये भी सही हो जाएगा। एक बार रजनीश के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत सही जवाब दिया। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलिए अब जो है लास्ट जो है स्टूडेंट अदिति कुमारी, आइए और आप कौन कौन सा टॉपिक बताना चाहते हैं ये बताइए। पहले कौन कौन सा टॉपिक बताना है? आप सभी टॉपिक्स बताइएगा। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं कि आपको लाइन सेगमेंट नहीं बताना है क्योंकि ये बहुत बच्चे ने आगे बता दिया है, और आपको लाइन नहीं बताना है, बाकी आप सभी बता सकते हैं। इसको एकदम नजदीक रखना है। फर्स्ट प्लेन फिगर। प्लेन फिगर जैसे कि इधर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसको हम टच करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा फिगर है, कैसा फिगर है, और इसी को प्लेन फिगर कहते हैं। और उसके बाद सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर जैसे कि एक डस्टर है, इसे हम टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा किस शेप में है, किस तरह का है, इसी को सॉलिड फिगर कहते हैं। उसके बाद पॉइंट। पॉइंट का सिंबल ये होता है। इसके पास ना ही तो लेंथ होता है, ना ही तो ब्रेथ होता है, और ना ही हाइट होता है, लेकिन फिर भी ये एक प्लेस पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद रे। रे ऐसा होता है और इसका सिंबल ये होता है। अगर हम इसको इधर ए और इधर बी लिखेंगे और इधर हम ए और इधर बी लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करके इसको बी ए लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए के पास इन पॉइंट है और बी के पास इन पॉइंट नहीं है, और इसके लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है टॉर्च। उसके बाद क्यूब। क्यूब का शेप दिखने में स्क्वायर की तरह होता है। इसके फेसेस, एज एंड कॉर्नर। इसके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस होते हैं। एज 12 होते हैं एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं। उसके बाद क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दिखने में रेक्टेंगल की तरह होता है, जैसे कि ये क्यूबॉइड की शेप नहीं है। उसके बाद इसमें इसके फेसेस, एज एंड कॉर्नर, इसके भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एज होते हैं एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं। चलिए ये था आज का आपका टेस्ट, जिसमें कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, सभी तैयारी करके आए थे। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे वाले टॉपिक जैसे डेसिमल के जोड़ घटाव गुना, डेसिमल का, फिर 100 से डिवाइड वाला हम लोग सीखे हुए हैं डेसिमल में, फिर हम लोग मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सबको कन्वर्ट करने के लिए सीखे हैं। तो ये सब टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर उसका टेस्ट देंगे और फिर आगे के टॉपिक को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।